खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक व गोंडा विधायक अजय महावर ने बांग्लादेश में निर्दोष हिंदू अल्पसंख्यकों की बर्बरता से हत्याओं पर उनकी आत्मा की शांति और प्रताड़ित हिंदुओं की रक्षा के लिए यमुना विहार स्थित शिव शक्ति मंदिर में शांति हवन किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मंत्रों उच्चारण के साथ पूरे विधि विधान के साथ 1108 आहुति देकर बांग्लादेश में निर्दोष हिंदू अल्पसंख्यकों की बर्बरता से हत्या पर उनकी आत्मा शांति के लिए यज्ञ हवन किया जा रहा है। इस शांति हवन में विधायक अजय महावर के साथ जिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम चौहान, प्रमोद गुप्ता, मोहन गोयल, डॉक्टर यूके चौधरी, अर्जुन गुप्ता, संजय त्यागी, कविता शर्मा, जितेंद्र भदौरिया, राम नरेश परेसर, पुनीत गावा, सतीश राघव, मुकेश गोयल, मणि बंसल, विष्णुदयाल श्रीवास्तव, विपिन शर्मा, रोहतास कश्यप, शिव कुमार शर्मा, पंडित गिरधारी लाल, कौशल पांडे, अनेकों साथी उपस्थित रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विधायक अजय महावर ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की निर्ममता और बर्बरता से हत्याएं हो रही हैं। उनकी दिवंगत आत्मा शांति के लिए बांग्लादेशी माँ बहनों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। उनकी और मेरे भाई बहनों की रक्षा के लिए भोलेनाथ के श्री चरणों में शांति हवन किया गया है। यही नहीं, यह हवन के माध्यम से समस्त हिंदुओं को एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। और क्या कुछ कहना था सभी का, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता हुई, लाखों हिंदुओं को वहां पर मार दिया गया क्योंकि तख्ता पलट हुआ है। उसको लेकर मृतक आत्माओं की शांति के लिए आज यमुना विहार शिव शक्ति मंदिर में 1000 आहुतियों के साथ उन मृतक आत्माओं को शांति के लिए यज्ञ हवन किया जा रहा है ताकि मृतकों की आत्मा को शांति की जाए। और साथ ही साथ एक हिंदुओं को संदेश दिया जा रहा है कि अब समय आ चुका है, एकजुट हो जाएं, क्योंकि इस समय वो हालात हैं जहां पर हिंदुओं को एक साथ होना है और एक साथ होकर खड़े होकर एक दूसरे की ताकत बनना है। इसी को लेकर आज यह यज्ञ हवन किया जा रहा है ताकि हिंदू एकजुट हो जाए। और देश में प्रथम ऐसा यज्ञ है जहाँ पे हिंदू शांति के लिए ऐसा हवन किया जा रहा है। आइए सीधे कुछ बातें, क्या कुछ कहते हैं विधायक अजय महावर। इसके निश्चित रूप से संदीप मन पीड़ा में है और हमारे भाई बहनों के साथ जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, जिस प्रकार उनकी नृशंस बर्बर हत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार मेरी माँ बहनों की इज्जत तार तार हो रही है, वह असहनीय है, अकल्पनीय है। उनकी सुरक्षा शांति के लिए, उनकी दिवंगत आत्माओं की आत्मा की शांति के लिए आज हमने इस यज्ञ हवन पाठ का आयोजन किया है। और पूरे देश के विपक्षी दलों से भी कहना चाहता हूँ, अरे एकजुट हो जाओ, देश से बड़ा कुछ नहीं है, मेरे मादरे वतन से बड़ा कुछ नहीं है। क्यों तुम वोट बैंक की राजनीति के लिए अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हो और क्यों इतना नीचे गिर रहे हो कि देश के हिंदू भाई बहन की सुरक्षा की मांग तक नहीं कर पा रहे। संसद में तुम्हारी जिब्बियां नहीं खुलती। गाजा पट्टी पर जब हमला होता है तब तुम बढ़ बढ़ चढ़ करके बोलते हो, लेकिन जब मेरे हिंदू भाई बहनों का कत्ल हो रहा है तब तुम मुंह में दही जमा कर बैठे हो। ऐसी राजनीति मत करो, इस देश की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। आज हमने पुनः बांग्लादेश की सरकार से भी अपील की है कि आप हमारे वहां के अल्पसंख्यकों की, हमारे भाई बहनों की, भारतवासियों की रक्षा कीजिए। मोदी सरकार ने तो बड़ा बेहतरीन काम किया, ये इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। हसीना के जो राष्ट्रपति वहां से अभी निकली हैं, उनके पिताजी के साथ भी सेम घटना घटी थी 1974-5 में। तब इंदिरा गांधी यहाँ के प्रधानमंत्री होती थी। उस समय हम बचाकर नहीं ला पाए और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान को मार दिया गया, कत्ल कर दिया दिए। वही तैयारी शेख हसीना की थी। लेकिन धन्य है राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो प्रोएक्टिव होकर के अपने राफेल को लगा करके भी उनके विमान को सुरक्षित पटना के माध्यम से हिंडन पर लेकर के आए एयरबेस पर, और आज वहां की पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। इसलिए मन पीड़ा में है। हमारी विपक्षी पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अपनी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार होते देख रहे हैं। इसलिए मन पीड़ा से और करुणा से भरा हुआ है। मैं आज प्रभु से प्रार्थना करता हूं उन सबको संबल दे और दिवंगत आत्माओं को शांति दे। इसीलिए तो सीएए कानून लाए थे, जिसके लिए मोमबत्ती लगा लगा कर ये लोग यहाँ घूम रहे थे और ये राहुल गांधी और केजरीवाल सरीखे लोग विरोध कर रहे थे। क्या उन भाइयों को हम अपने उनके वतन, उनके देश में आने से रोक दें क्योंकि उनका पार्टीशन हुआ था?
उनकी हत्या करने के लिए छोड़ दें, मेरी मां बहनों की इज्जत लूटने के लिए वहां छोड़ दें? उनसे सवाल कीजिए, देश सवाल करे राहुल गांधी से, विपक्षी पार्टियों से, क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना डूब गया है, इतना गिर गया है कि उन्होंने देश के लोगों की परवाह करनी छोड़ दी है। देखिए, पूरा देश इस दर्द से गुजर रहा है। जिस तरह की पीड़ा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, शेख हसीना खुद भी एक मुस्लिम है और जो वहाँ पर जो दंगा हुआ वो आरक्षण को लेकर हुआ, लेकिन शेख हसीना जो खुद मुसलमान है उससे हिंदुओं का क्या मतलब था? लेकिन सांप्रदायिक भावना, सांप्रदायिक रूप देकर सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है हिंदू संप्रदाय को। ये बहुत गलत है। जबकि उनकी लड़ाई उनकी प्रधानमंत्री से थी, वो एक अलग मुद्दे पर थी, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे से भटक कर हिंदुओं को वहाँ पर बुरा बर्बरता से उनका अत्याचार किए जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये कहीं न कहीं साफ दर्शाता है कि उनके मन में हिंदू संप्रदाय के प्रति कितनी नफरत का भाव है। वो बस केवल मौका देख रहे थे। तो आज सब लोग बहुत आहत हैं। हमारा पड़ोसी देश है और हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो कभी भी वो हमेशा शांति के साथ रहना चाहता है, भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहता है। पर जिस तरह का वहाँ कार्यक्रम लोगों के द्वारा जो हत्याएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं दिल को आहत करती है और हमें भी सोचने पे मजबूर करती है कि कब तक हम अपने ऊपर होते वाले अत्याचार को सहते रहेंगे। आज हमारे क्षेत्र के विधायक श्री अजय महावर जी ने सी ब्लॉक के शिव शक्ति मंदिर में सभी आत्माओं की शांति के लिए शांति पाठ रखा। उसमें हम सब क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए हैं और हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और हिंदू सनातनियों को एक बल प्रदान करे कि वो अपने समाज के लड़ पाए और इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य हुआ है वो दोबारा कभी ना हो पाए। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका हमें विरोध दर्ज करना चाहिए और वो हमारे ही भाई बंधु है। उनका अगर हमने साथ दे दिया तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। जब हम विरोध दर्ज कराएंगे तो पूरा विश्व विरोध दर्ज कराएगा और वो कत्लेआम जो हो रहा है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, बेटियों के साथ हो रहा है, वो किसी भी कीमत पर रुकना चाहिए। इससे बड़ा जघन्य अपराध नहीं हो सकता जो बांग्लादेश में आज हो रहा है। विपक्षी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। क्या उनको ये दिखाई नहीं देता कि जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, वो आरक्षण के मुद्दे पर जो वहाँ चिंगारी जली, वही तो विपक्ष हमारे देश में भी करना चाहता है। आप देखिए ना, आरक्षण के मुद्दे पे ही बांग्लादेश भूखा है। जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, 15 साल से शासन कर रही थी और अपने देश का विकास कर रही थी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मच बेटर था बांग्लादेश राज्य, लेकिन आज क्या हो गया इस बांग्लादेश को? तो ये विरोधी तो सिर्फ वोट बैंक और रोटी सेकने के लिए है। वो भी चाहते हैं कि भारत में कहीं ना कहीं विकास का दर रुक जाए, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार से निर्दोष हिंदुओं की हत्या हुई है और माताओं बहनों का उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसे देखते हुए इस मंदिर प्रांगण से उनकी रक्षा के लिए शांति यज्ञ का आयोजन किया गया है और सभी माताओं बहनों की रक्षा हो सके उसके लिए यहाँ पे 1100 की आहुतियाँ दी जाएगी, क्योंकि सनातन शक्ति में यज्ञ से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है और इस यज्ञ के माध्यम से पूरे देश में बैठे हिंदुओं को हमें जागृत करना है, सभी को एकजुट करना है, जिससे सभी एक साथ खड़े होकर के समस्त हिंदू समाज का उत्थान के लिए कार्य करें। अगर किसी एक हिंदू पे विपत्ति आती है, सभी एक साथ खड़े हो जाएं, यही हमारा प्रयास है और उसी की अलग आज हम यहाँ जगा रहे हैं। विधायक जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और सभी को ऐसा दिल्ली प्रदेश के साथ पूरे हिंदुस्तान में करना चाहिए। यह विधायक जी का, अजय महावर जी का बहुत ही सार्थक प्रयास है और यह सफल हो, उसके लिए हम सभी को एकजुट होकर के साथ में उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे हिंदू समाज के साथ एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, जिससे सभी सामूहिक रूप से अपने समूह में इकट्ठित होकर के हिंदू के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसे पूरे विश्व में प्रदर्शन करें और सभी एकजुट होकर के रहें, जिससे हिंदू समाज मजबूत बना रहे।